मूड 哥哥嫂啊， अच्छा 老谢，哥会疼啊！ कितना 大的疾病，竟敢残害无辜百姓！ सुनो सब, मैं झिंगराव मैं किशन जियांगजोंग का बड़ा लूमिंग हूं। इस बुरे साधक को मैंने मार दिया, अब सब सुरक्षित है। इन बच्चे लोगों की कृतज्ञता और आस्था की शक्ति से जिन XIN की सीमा और करीब आ गई। अगर कुछ युवतियां भी स्वेच्छा से मेरी सेविका बनकर मेरे साथ साधना करें तो सोने पे सुहागा। तो बूढ़ा लफंगा कहेगा, पहले क्यों नहीं आया बचाने? अगर जल्दी आता तो मेरे पति की जान बचती। तू भी उन्हीं बुरे साधकों जैसा है जानवर, तू भी मरने के काबिल है। मेरे पति की जान लौटा। गुस्ताख। मुझे गाली देने की हिम्मत। वुकी विलेज का सर्वोच्च मांसाहारी अलार्म रखना। 精神救济 technique。 宁可夺舍无辜村，无上大剑阵，请听。 मर जा। वुकी विलेज को तुमने तबाह कर दिया, दुष्ट साधक। 并被你诬陷成邪修夺舍。 लूमिंग जागो लूमिंग लूमिंग या मेरे साथ क्या? और नीचे क्या क्या? लूमिंग। तू मरती है या नहीं? मैं खुद इतनी आगे बढ़ी। कुछ नहीं होता तो ठीक है, पर बुरा बनकर पड़ी हो। कोई शक नहीं, परिवार की शर्म हो तुम। पैसों की बात है तो जो चाहे बचाए। मुझसे नहीं होता यह सब। जो से जो बा लू परिवार की शर्म। लगता है इस पिछले मालिक की खैर क्या रहना है, बाहर जम जाओ। दिखती है इस दुनिया की आत्मशक्ति कैसी है। बेहद कम आत्मशक्ति है यहाँ। लगता है अपनी शक्ति जल्दी वापस पाने के लिए कोई और रास्ता सोचना होगा। Leave me like you do, and darling, I'm calling. Lay me in my tomb. अरे वाह, Come here, baby, don't. Come break on the floor. अरे बाप रे, ये टांगे मेरी उम्र से भी लंबी हैं। हाँ, XUN की काया साझा साधना के लिए सबसे उत्तम शरीर देवलोक में भी दुर्लभ है और यहाँ साधारण दुनिया में मिल गई। इस तरह तो देवलोक वापस जाना बस कुछ ही दिनों की बात है। क्या फिर से मेरे पैर सूंघने का मन है? तुम क्या कर रहे हो? तुम ही मेरी पत्नी हो, लिन किंग्स। बीवी जान, तुमने मुझे क्या कहा? कदम है इतने नाजुक, दुनिया में नहीं मिलेगी ऐसी हसीना। क्या टांगे हैं, क्या टांगे हैं। इतनी मासूमियत, इतनी खुशबू। ये क्या बेशर्मी की बातें कर रहे हो? यह हो क्या गया? यह ताला इतना बड़ा कैसे गया? फिर तो मेरी आंखों में आंखें भी नहीं मिला पता। क्या अभी मैंने जो कहा उसी से इसे झटका लगा? बीवी जान, अगर मुझे सही याद है तो हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। फिर भी तुम अभी तक कुंवारी क्यों हो? यह सवाल खुद से पूछो। इतने बुजदिल न होते तो माम बाबा अरमान लेकर क्यों जाते? लू खानदान इस हाल को क्यों पहुंचता? तो यह बात है, 4 बड़ी मार्शल आर्ट घरानों में से एक का इकलौता भी था, लेकिन मार्शल आर्ट में कोई काबिलियत नहीं, बस सोच नहीं। उस मामले में भी कुछ नहीं। अपनी खूबसूरत बीवी को देखकर दिल ललचाता है पर हिम्मत नहीं। एक मर्द इतना नामर्द कैसे हो सकता है?
छोड़ो, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। मम पापा की आखिरी सांसों से पहले मैंने वादा किया था कि चाहे कुछ भी करना पड़े, लू खानदान का वारिस जरूर पैदा करूंगी। अभी जो थी वो पसंद नहीं। ठीक है, इन चारों को देखो। इन चारों में से किसी एक को भी आज रात मेरे साथ राजी कर दो। फिर मैं तुम्हारे पीछे नहीं रहूंगी। आगे से जो मन आए करो। मुझे मंजूर है। हाँ, मेरी बीवी खुद मेरे लिए लड़की ढूंढ रही है। दे दो हौसला। मेरी मालकिन ने खुद चुना है। यह छोटा कारीगर तो बुरा नहीं है। जैसा सोचा था, QI यह तुम्हारी बचपन की दोस्त है। स्वभाव से भोली, मीठी और प्यारी। लूमिंग भैया, बहुत दिनों बाद मिले। अफसोस थोड़ी छोटी है। मैं कोई छोटी नहीं हूँ। मेरा मतलब उम्र से नहीं था। हाय लूमिंग भैया, आप बड़े बुरे हो। पहले तो किसी लड़के से बात भी नहीं कर पाती थी, आज यह क्या हो गया? क्या सच में अकल आ गई? अभी नहीं आई। दिखावा कर रही है, देखती हूँ कितने तक टिकती है। झुकिया, कॉलेज 2014 की सबसे खूबसूरत लड़की। सौम्य, समझदार और तहजीबदार। नरम, उजली, एकदम साफ सुथरी जैसे सफेद फूल। वाकई लाजवाब है। सच कहते हैं, मर्द का दिल हमेशा उस पहली मोहब्बत पर अटका रहता है। लू जी, अगर आपको मैं पसंद थी तो उस वक्त इजहार क्यों नहीं किया? अगर करते तो शायद मैं हाँ कह देती। अरे कोई बात नहीं, बाद में भी तो जोड़ बन सकता है। लू जी, आप कॉलेज से काफी मजेदार हो गए हो। अभी भी नहीं आई अक्ल। सुमेर, विदेशी भाषाओं की ट्यूटर, विदेश से पढ़कर आई काबिल लड़की। विदेशी भाषा अच्छी है। विदेशी भाषा तो बहुत अच्छी है। सच कहते हैं, मर्द हमेशा नीचे वाले दिमाग से सोचते हैं। लूमिंग भी कोई अलग नहीं है। एक्सायो लू जी, यह चीनी पोशाक याद है आपको? यही पहनकर आई थी जब पहली बार आपको पढ़ाने आई थी। उस दिन आपने गलती से दूध गिरा दिया था। अभी भी दूध की खुशबू आ रही है। यकीन न हो तो सुनकर देखो। सो टीचर, शांत रहिए। शांत। उसकी उस शरारती, मासूम और ख्यालों में खोई फितरत से मेल खाता है। जिन युए, तुम्हारी पहली कंपनी की जनरल मैनेजर। घर खानदान थोड़ा कम है, लेकिन शक्ल और जिस्म तुम्हारे लिए काफी से ज्यादा है। वाकई कमाल है, खासकर यह आंखें एकदम जादुई है। दिल चुरा ले। मुझे चुनो लूमिंग। दफ्तर में जो मैं हूँ वो पूरी मैं नहीं हूँ। मुझे चुनो, मैं वादा करती हूँ निराश नहीं करूंगी। या कमबख्त। बहुत मजा आया। एक्सायो लू जी, उम्र में थोड़ी बड़ी जरूर हूँ, पर आप दिल का ख्याल रखना बखूबी जानते हो। लूमिंग भैया, उस गर्मियों की छुट्टियों में दामिंग लेक पर जो हुआ याद है? लू जी, सुनो, मुझे समझ आ गया। एक से एक नगीना है यहाँ, सबकी सब बेमिसाल है। अफसोस। किस बात का अफसोस? अफसोस यह है कि तुम सब इंसान हो। अगर किसी और दुनिया में होता तो सबको अपना लेता, लेकिन इस कमजोर बीमार शरीर के साथ तुम सबका साथ निभाना तो दूर, शायद दोबारा मर जाता। लूमिंग, मैंने पता लगा लिया है। इन चारों से तुम्हें दिलचस्पी है। अब नाटक बंद करो और जल्दी चुनो। मालकिन, गलतफहमी हो गई। मेरा मतलब यह था कि अफसोस, मैं एक निष्ठ रहने वाला इंसान हूं। आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है, परिवार आगे बढ़ाना हो तो ठीक है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ। ये मुझसे छेड़खानी कर रहा है या सच में कह रहा है? कुछ अजीब तो लग रहा है, पर चलो थोड़ी मर्दानगी तो दिखाए। पहले ऐसा होता तो मुझे बाहर से किसी को क्यों बुलाना पड़ता? कैसा लगा बेगम? साथ में आएंगे, अलग है, आएंगे। हो सकता है तुम्हारी शक्ति भी और बढ़ जाए। बड़ी बड़ी बातें मत करो। पहले की तरह फिर मत हो जाना, जब मेरे कमरे में आने की भी हिम्मत नहीं की तुमने।
मुझे यकीन दिलाना है। ठीक है, तो साबित करके दिखाओ। साबित करूं? 이건 안 가사가 도시 텍스트에 परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। जीजा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? एक्सू एम फेम की गाया सच में गजब है। बस एक बार के स्पर्श से मेरी शक्ति एक ही छलांग में तीसरे स्तर पर पहुंच गई। कोई हैरानी नहीं कि वो बुरे साधा की इस विधि के इतने दीवाने हैं। ये क्या हुआ? एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब फूलकर आसमान में उड़ रही हूँ। कितना अजीब सुकून था। और एक पल को तो लगा जैसे हुआ ज़ेनजिन की शुरुआती दीवार में भी दरार पड़ गई। ये तो चिल्लाओ मत इतना। एक्सायोया, सुनो, मैं और तुम्हारी दीदी पुराने जोड़ी हैं। एक चुंबन में इतना चौंकने की क्या बात है? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मतलब क्या है? तुम नहीं जो कहा था उसे कर रहे हो? ठीक है, यही खेल खेलना है ना? आज रात नहाकर मेरे कमरे में आओ, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से खेलूंगी। लिंजी, हमारा क्या होगा? पैसे लो और चलते बनो। क्या नंबर दे दूं? लुमिन, तू बहुत बड़ा बेशर्म है। मुझे तो लगता है तू बिल्कुल सीधा नहीं है। आज रात मेरी यह सस्ती बीवी। दुश्मन को समझो तो हर जंग जीतोगे। पहले इस बीवी का माजी तो देखते हैं। तू और जीजाजी अचानक इतने करीब कैसे हो गए? एक्सायोया, तुमने कहा फैंग परिवार का कोई संदेश आया है? हाँ, फैंग बुजुर्ग आखिरकार आपसे मिलने के लिए राजी हो गए। हूँ प्रबंधक। मालकिन, क्या हुक्म है? कहीं तैयार रहो, फैंग के घर चलना है। जी हुजूर, अभी जाकर दिया आएगा। अरे, तुम बाहर नहीं जा रहे थे क्या? अब कहाँ जा रहे हो? फैंग परिवार के मुखिया फैंग शांग युए इस दुनिया के इकलौते डैनजिंग शिखर के महारथी है। बस एक कदम और वो सर्वोच्च महागुरु के स्तर पर पहुंच जाते। लगता तो बड़ा दिग्गज है। बस यह नहीं पता कि इस साधारण दुनिया की मार्शल आर्ट देवलोक की साधना के मुकाबले कहाँ ठहरती है। सच में थोड़ी उत्सुकता हो रही है। दीदी, क्या ढूंढ रही हो? दीदी, यह फैंग परिवार का जेब लॉक नहीं है तुम्हारा, इसे क्यों निकाला? क्या तुम्हारी असली पहचान का कोई सुराग मिला? तुम गलत समझ रही हो। मैं इसे फैंग बुजुर्ग को देकर एक्सुएंजो ने साइंजी शुजुए हासिल करना चाहती हूँ। एक्सुएंजी शुजुए लेना चाहती हूँ। वो तो फैंग परिवार की सबसे गुप्त विद्या है। सुना है इससे अपनी सारी मार्शल शक्ति किसी दूसरे को दे सकते हैं, चाहे उसमें कोई प्रतिभा न हो। दीदी, तुम अपनी शक्ति जीजाजी को देना चाहती हो क्या? नहीं दीदी, तुमने इतनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। चारों बड़े खानदानों के नौजवानों में तुम सबसे आगे हो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? एक्सायोया, मुझे यह करना ही होगा। 1 महीने बाद खानदानों की बड़ी प्रतियोगिता है। लुमिन लू खानदान की इकलौती वारिस है। अगर वो हिस्सा नहीं ले सकी तो लू खानदान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगर मम्मी पापा नहीं होते जो उन्हें प्यार है तो मैं सड़क पर ठंड से मर चुकी होती। फिर परिचय की बात कहाँ से आती? मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं लू खानदान की बहू हूँ। दीदी, तुम्हारी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। जब से दीदी ने मुझे लू खानदान में जगह दी, तब से इस दुनिया में मेरा सिर्फ तुम ही एक अपना है, दीदी। पर दीदी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि जीजाजी लू खानदान को दोबारा खड़ा कर पाएंगे?
हाय, मेरी यह पत्नी ऊपर से बहुत सख्त दिखती है, लेकिन अंदर से बहुत नेक और वफादार इंसान है। पहले मेरे साथ जो रवैया था वो उस पुराने मालिक से निराश होने की वजह से था। ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल होता है। मैं अचानक धरती पर आ गया, पर ऐसा अच्छा साथी मिला। यह भगवान की मेहरबानी ही है। अगर यह भगवान की मर्जी है तो मैं इसे दिल से संजो कर रखूंगा। हालांकि पहली बार साधना का पूरा फायदा उठाने के लिए बेहतर होगा कि अगले स्तर पर पहुंचने के बाद ही यह किया जाए। पहले कुछ लियांग की डैन बनाने होंगे, तब जाकर साधना पूरी होगी। बस नहीं पता कि लोग ज्यादा ही नहीं रहे। यह क्या चीज है? मोबाइल फोन। दिलचस्प तो है। हाँ, CAIG। एक्सायोमिन, आज तुम दुकान पर क्यों नहीं आए? कोई काम आ गया क्या? तो अब ओह, लू खानदान की जो थोड़ी बहुत संपत्ति बची है उसमें एक दवाइयों की दुकान भी है। माफ करना सरकार, यह संभव नहीं है। साहब, नहीं ले जा सकता। नहीं ले जा सकता? मतलब क्या है? हाँ, आपकी गाड़ी खराब हो गई है, अभी तक ठीक नहीं हुई। खराब हो गई? 2 दिन पहले तो बिल्कुल ठीक थी। साहब, आप अपने खुद की दवाई की दुकान पर काम कर रहे हैं, इतनी अच्छी गाड़ी की क्या जरूरत है? वैसे भी घर में पैसों की तंगी है। नहीं है। पैदल ही चले जाए, तेल के पैसे भी बचेंगे। यह W ग्वांजिया तो हद से बाहर होता जा रहा है। लगता है मेरे बेचारे जीजा को फिर से झेलना पड़ेगा। आखिर एक ही परिवार है। क्यों ये ऐसी करूं? सरली एक सिंह आए। तुमने अभी क्या कहा? सुनाई नहीं दिया, दोबारा बोलो। वो दोनों क्या कर रहे हैं? मैंने कहा पैदल जाओ। मेरी टांग टूट गई। हाँ साहब, आपने W ग्वांजिया की टांग तोड़ दी। तुम मुझे मारी थी मसी? मैं शाफियों को बताऊंगा। एक चौकीदार कुत्ता खुद को मालिक समझने लगा है। माफी मांग मुझसे। एक पहरेदार कुत्ता खुद को मालिक समझने लगा है। मुझसे माफी मांग। या ये मेरा वो बेचारा जीजा है। W ग्वांजिया को अस्पताल ले जाओ, काम के दौरान चोट लगी है। वो बिल लाए, मैं मंजूरी दूंगा। घर में पैसे तंग हैं, किसी छोटे क्लिनिक में ले जाओ। तुम्हें पता है मैंने अभी क्या देखा? मैंने जीजा जी को फावड़े से W ग्वांजिया की टांग तोड़ते देखा। सच में मुझे नरम समझ लिया था। खैर, उस कमीने ने गलत नहीं कहा। टांगे थोड़ी टूटी हो तो भी काम चलेगा। दिन में 1000 मील हवा की तरह तेज चलना। हाँ, यह असली किंग शनफू जितना तो नहीं, लेकिन काम चला देगा। ग्वांजिया की टांग तोड़ दी। आज हुआ क्या आखिर?
जोंगशु, क्या हुआ? मैडम मैडम, अभी लगा जैसे कोई बाहर से गाड़ी को पार कर गया। बस एक झलक दिखी, उड़ता हुआ सा। जोंगशु, हमारी गाड़ी कम से कम 80 की स्पीड पर थी। कोई इंसान इसे कैसे पार कर सकता है? तुम्हें धोखा हुआ होगा। लेकिन मैंने साफ देखा था। मैडम, क्या लगता है कोई मार्शल आर्ट्स का उस्ताद होगा? किसी किंवदंती के महागुरु जैसा? जोंगशु, महागुरु भी इंसान ही होता है और कोई इंसान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नहीं पकड़ सकता। चलो जल्दी, फैंग लाओ से मिलने में देर नहीं होनी चाहिए। जी अच्छा। यह जगह तो उस पुराने बाजार जैसी ही है। लू परिवार की हालत अभी ठीक नहीं। शायद मेरे लिए पैसे न हो। पैसे कमाने के लिए यह जगह एकदम सही है। अरे, पुरानी चीजें काफी हैं यहाँ। यह तो कम से कम 600-700 साल पुरानी होगी। अरे मारे। भाई, यह बोतल कितने की है? अरे भाई, बड़ी बात की नजर है तुम्हारी, एकदम जानकार लगते हो। यह असली सोंग राजवंश की नीलम चीनी मिट्टी की बोतल है, लोंगक्वान की। एकदम 80 लाख। सोंग राजवंश की है या नहीं यह मैं नहीं जानता, लेकिन हर चीज में एक ऊर्जा होती है और यह बोतल सच में 800 साल पुरानी है। मैंने देखा, यह बस 800 रुपए की है। मंजूर है। वो कुछ खारी बोतलें दे रहा है। 800 में बेचूंगा तुझे, कैसा रहेगा? चलो 800 ही सही। भाई, यहाँ सिर्फ एक ही तरीके से पेमेंट होती है क्या? कैश लग रहा है? हाँ, चलेगा। कैश दिखाया। नहीं, मेरा मतलब है कोई ऐसा तरीका है क्या कि सामान अभी ले जाऊं और पैसे बाद में दे दूं? हिम्मत है तो सामने आ। अगर दोबारा दिखा तो टांगे तोड़ दूंगा। राग, दोबारा मत दिखना मुझे। यह तो बहुत बुरा हुआ। अरे, मैं एक महान देवता था और अब इस हाल में। छोड़ो, सियाही से ही कुछ उधार मांगता हूं। कमीने कहीं के, आज छोड़ूंगा नहीं तुझे। रुको। डरो मत, भैया आ गया। अरे, ये और है? क्या? तुम लोग कौन हो? एक छोटी लड़की को क्यों तंग कर रहे हो? मतलब क्या है तुम्हारा? मेरे सामने भूलने का नाटक कर रहे हो? लूमिंग, तुम्हारे घर की दवा चाहे कितनी भी अच्छी हो, पहले मेरी नस तो देखो। तुमने मुझे लगभग मार ही दिया, और लू परिवार के मुखिया होने के नाते क्या तुम्हें मुझे हर जाना नहीं देना चाहिए? मैं जो कह रही हूँ वो सच है। चाचाजी, तुम ही कोई है। क्या होगा समय पर इलाज न हुआ तो ये आग की तरह अंदर जल रहा है। समय पर देखभाल न हो तो कुछ ही दिनों में जान पर बनाएगी। लूमिंग, सुना तुमने? मुझे इस लड़के की जरूरत है, समझे? अरे, इस छोटी सी बच्ची को देखो, इतनी उम्र में इतनी अच्छी वैद्य की। मेरी माँ ने अच्छे से सिखाया है। तुम्हारी मकान है, दुकान पर क्यों नहीं है? लूमिंग, क्या इन्होंने मेरी बात सुनी? तुम्हें भी ठोकूंगा। लूमिंग, लोंगी वेली ये इंशाल्लाह की तरह आकाश है। मेरी बात सही वाला है। समझदारी से काम लो। मेरी छोटी बहन ने बिल्कुल सही पकड़ा है। देख रहा हूँ तुम्हारे पास अंग बिगड़े हुए हैं, जीवन शक्ति उल्टी दिशा में बह रही है। 7 दिन की उम्र बताना भी तुम्हें दिलासा देना है। क्या कहा? मैं कह रहा हूँ अगर अभी घुटने टेक कर इससे माफी मांगो और कुछ हजार रुपए इलाज के दे दो तो शायद मैं दयालु होकर तुम्हारी जान बचा दूं। साले, मरना है तुझे। लूंगा। तो यही है तथाकथित शांति का शिखर। एक मामूली मानसिक तकनीक से आधा मरा जा रहा था। क्या मेरी लियान की तीसरी परत की शक्ति भी इस साधारण दुनिया में एक चींटी से ज्यादा नहीं?
अपने इस बेकार भाई को लेकर यहाँ से भाग जा। डर गए? लूमिंग भैया, तुम इतने ताकतवर कब हो गए? बात करने का तरीका भी बदल गया है, जैसे कोई और ही हो गए हो। तू तो बड़ी चालाक है। बता, पहले वाले लूमिंग भैया अच्छे लगते थे या अब वाले? माँ, क्या है? तू ठीक है? मैं ठीक हूँ। लूमिंग भैया ने मुझे बचाया। अच्छा, तो यही है असली माँ की छोटी शिष्या CAI चुनजाओ। यादों में पूरे लू परिवार में बस यही दोनों उसे अपना मानते थे। एक्साइमिंग, तू ठीक है ना? उन्होंने तुझे चोट तो नहीं पहुंचाई? CAI, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चिंता मत करो, आओ चाय पियो, दिल को सुकून मिलेगा। मैं अभी दवाइयाँ लेने गई थी, ज्यादा दूर नहीं गई थी। सुना अलोंग और इहू फिर हमारे शी एक्साइम टैंक में उत्पात मचा रहे हैं, तो मैं तुरंत वापस आए। दरवाजे पर पहुंची तो देखा इहू अलोंग को घसीटते हुए ले जा रहा था। अलोंग तो बेहोश लग रहा था। हुआ क्या था? वो खुद ही ज्यादा कर बैठे, इसीलिए वो खुद बेहोश हो गया। खुद बेहोश हो गया? हाँ, यह तो CAI उस छोटी बच्ची में ही पकड़ा था। हाँ, लेकिन लूमिंग भैया ने वक्त पर मुझे बचाया भी। आज वो सच में बहुत बहादुर थे। एक्साइमिंग, तुमने बहुत मुश्किल झेली, लेकिन अगली बार ऐसे हालात में हीरोगिरी मत दिखाना। भाग सको तो भाग जाना। CAI, वो दोनों तो बेकार से खानदानी लड़के हैं। हमारा लू परिवार भले पहले जैसा न रहा हो, पर घिसा शेर भी कुत्ते से बड़ा होता है। किंग एक्सयूवी को क्यों नहीं बताया कि वो संभाल लेता? अरे, घर में एक के बाद एक मुसीबतें आ रही है। इस छोटी सी बात से किंग एक्सयूवी को परेशान मत करो। और वैसे भी उन दोनों के पीछे आरोप हुए परिवार फिर आना है। बात बड़ी हुई तो किंग एक्सयूवी के लिए भी संभालना मुश्किल होगा। CAI, अगर मुझे सही याद है तो हमारे लू परिवार का आधे से ज्यादा कारोबार फेंग परिवार ने हड़प लिया था, और वो दोनों फेंग यहाँ नहीं भेजे हैं हमारी कमाई छीनने के लिए। इसीलिए हमें और भी ज्यादा सब्र रखना होगा। उन्हें बहाना नहीं देना चाहिए। फेंग परिवार, फेंग यानहा। एक्साइमिंग, ज्यादा मत सोचो। अभी हम तीनों का काम है कि इस दुकान को पूरी मेहनत से चलाए। बाकी सब किंग एक्सयूवी जल्द ही ठीक कर लेगा। आया, CAI ने हाल ही में हमारी दवाइयाँ तैयार की है। घर ले जाओ और भी लेना, सेहत के लिए अच्छी है। घर ले जाओ और उंगल के लेना। आगे सैराम मत हो। CAI, क्या हुआ? अरे दवाई की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे कुछ जड़ी बूटियां चाहिए थी। कॉन्किंग, वायुक्वान, लोंगो, क्या हमारी दुकान में है? ये सब बाजार में बहुत दुर्लभ चीजें हैं। पहले हमारे पास थी, पर अब सिर्फ फैंग परिवार की शेंगसियन टैंग में मिलती है। तो लगता है फैंग परिवार में सच में दम है। अरे, ये तो जाहिर है। 4 बड़े खानदानों में सबसे ऊपर है, दम तो होगा ही। तू आज अजीब अजीब सवाल पूछ रहा है। CAI, आप मुझे कुछ पैसे उठा नहीं सकते हैं? एक्साइमिंग, हम एक ही परिवार हैं, उधार क्या लेना। लेकिन तुम जानते हो, दुकान चलाने में CAI की सारी जमा पूंजी लग गई, और वो जड़ी बूटियां बहुत महंगी है। अरे, तुम गलत समझे, मुझे बस कुछ 1000 रुपए चाहिए। कुछ 1000 रुपए? छोटे भाई, तुम तो सच में बड़ी दिलदार निकले। यान की बोतल असली है। सुना ही था कि यह लड़का सशे कैसे लेकर आ रहा था। आज तो मैं भी कुछ कमाल कर गया। यह बेवकूफ खुश हो रहा है, कहीं इसे सच में लग तो नहीं देगा कि असली चीज मिल गई। अरे सुनो, यह लॉन्ग क्वान वायु यांग की बोतल असल में एक जोड़ी है। तुम्हारे पास जो है वो वाइन बोतल है, इसी किंग यांग कहते हैं। इसके साथ एक बड़ी बोतल भी है जिसे वायु वायु कहते हैं। अगर तुमने वायु भी ढूंढ ली और दोनों की जोड़ी बना ली तो फिर कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। इतनी ज्यादा? और नहीं तो क्या? तो आज तुमने सच में बड़ा खजाना पा लिया। फैंग छोटी मैडम, फैंग साहबजादे और कुदादा, आज कौन सी हवाले आए आप तीनों को यहाँ? क्या संयोग है? सुना है आपके पास लॉन्ग क्वान वायु यांग की वाइन बोतल किंग यान आई है। कुछ दिन पहले मुझे वायु मिली थी। बस किंग यांग की तलाश थी ताकि जोड़ी बनाकर पिताजी को जन्मदिन का तोहफा दे सकूं। यह तो सोने पे सुहागा हो गया।
अरे यह तो बड़ी मुश्किल बात हो गई। यह किंगरू यान मैंने अभी इस लड़के को बेच दी। आपको इनसे बात करनी होगी। पिछले मालिक की यादों के अनुसार यह लड़की को अर्जुन के शिखर पर पहुंची हुई है। इस पीढ़ी के युवा योद्धाओं में यह लगभग सबसे आगे है। इसकी शक्ति का एहसास मेरी उस सस्ती पत्नी से थोड़ा बेहतर लगता है। तुम कौन? अरे यह लू परिवार का बेटा लूमिंग नहीं है क्या? जियांचिन, तमीज से बात करो। यह लड़का मेरी पत्नी जैसा ही लगता है। मार्शल आर्ट का स्तर भी शायद एक जैसा है। लू साहब, बहुत दिनों बाद मिले। नमस्ते फैंग जी, क्या आप यह फूलदान लेना चाहती है? हाँ, अगर यह असली है तो मैं मुहमांगी कीमत दूंगी। लू साहब, क्या एक नजर देख सकती हूँ? बिल्कुल। शुक्रिया। दीदी, मुझे लगता है तुम बहुत सोच रही हो। अगर यह असली होता तो हुलाओ सैन इस छोकरे को बेचता क्यों? हुलाओ सैन, खुद बताओ कितने में बेचा? बस 800 रुपए में। देखा दीदी? देखकर क्या होगा? गुदादा, जरा आप भी देखिए ना। फैंग जी, यह फूलदान असली है, बिल्कुल असली। गुदाला, क्या आपसे कोई गलती हो गई? मैंने दशकों से पुरावस्तुएं परखी है। देखो फैंग जी, यह बाया फूलदान जो पिंकिंग रुयान निश्चित रूप से असली है। बाजार में इसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए है। इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। बहुत अच्छा, गुदादा का बहुत शुक्रिया। फैंग जी, यह तो मेरा सौभाग्य है कि आपके काम आ सका। लगता है हुबॉस ने सच कहा था। सच में मेरी बल्ले बल्ले हो गई। अरे हुलाओ सैन, खुद चुप गए। इसमें किसकी गलती? लू साहब, क्या आप यह फूलदान 80 लाख में मुझे बेचेंगे? अरे 800 से 80 लाख, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। बेचते हो या नहीं? मैं अभी पैसे ट्रांसफर करता हूं। माफ करना। नहीं बेचूंगा। वाह छोकरे, तुम तो साफ दाम बढ़ाना चाहते हो। लू साहब, अगर कीमत कम लग रही है तो आप ही बताइए। फैंग जी, आप गलत समझ रही है। मुझे बस बदले में कुछ चाहिए। बदले में कुछ? मैं बदले में कुछ देना चाहती हूँ। यह फिनिक्स युई वायु पेय है। इसमें शुद्ध ब्रह्मांडीय ऊर्जा भरी हुई है। फैंग लाओ, आप तो जानते ही होंगे यह कितना दुर्लभ है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा? कितनी अद्भुत चीज है। डैंकिंग की कला वाकई कमाल की है। सच में यह बेहद दुर्लभ और अनमोल है। बताओ, बदले में क्या चाहिए? XUNUNXING शुजुए। समझ गया। तुम अपनी सारी शक्ति लू परिवार के उस लड़के को देना चाहती हो। हाँ। क्या तुम जानती हो, XUNUNXING शुजुए इस्तेमाल करने के बाद शक्ति देने वाला जीवन भर के लिए न सिर्फ कभी दोबारा शक्ति नहीं चला पाएगा, बल्कि बाकी की जिंदगी बीमारियों में तड़पता रहेगा। फैंग लाओ, कृपया मेरी मदद करें। सोचा न था, भारी खून होकर भी तुम लू परिवार के लिए इतना कुछ कर सकती हो। पर वो लू परिवार का लड़का तो एक मशहूर नाकारा है। क्या वाकई वो इस कुर्बानी के लायक है? जिससे ब्याह किया उसी का दामन थामना पड़ता है। और लू परिवार ने मुझे नया जीवन दिया है। ये बहुत प्रचुरता से मुकम्मल है। इसमें बड़ी बात क्या है? क्या तुमने सोचा है, भले ही तुम अपनी सारी शक्ति उसे दे दो, वो प्रतियोगिता में शीर्ष 10 में भी नहीं आ पाएगा। तब लू परिवार की 4 बड़े घरानों में जगह वैसे भी छिन जाएगी। कहते हैं बिना मेहनत के अच्छी फसल नहीं होती। जो मैं कर रही हूँ वो बीज बोने जैसा है। फैंग लाओ, आप सब्जियां उगाते हैं, मैं भी वही कर रही हूँ। कोई फिक्र नहीं। तुम लड़की सच में दिल वाली हो।
तुम्हारा इरादा पक्का है तो यह काम मैं। पहुंच गया फैंगला। इतना झंझट किस लिए? ये भी चीज। लू परिवार का वक्त पूरा हो चुका है और लू मिंग तो एकदम नकारा है। लिंकिंग एक्सयूई, तुम में इतनी प्रतिभा है, उस नकारे के लिए खुद को क्यों बर्बाद कर रही हो? फिंग ये है, लू मिंग मेरे पति है और लू परिवार के मुखिया भी। दोबारा ऐसी जुबान चलाई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम लू परिवार का एहसान चुकाना चाहती हो ना? तो सुनो, उस नाकारे लू मिंग को तलाक दो और मेरी बनो। मैं वादा करता हूँ प्रतियोगिता में उसे कुछ नहीं होगा। बेशर्म कहीं के। तुमने तो हुआजिंग की चोटी पार कर डैंजिंग की शुरुआती अवस्था भी हासिल कर ली। मैंने तुम्हारी सारी कमियां नजरअंदाज की और तुम इतनी नाशुक्री हो। तुम दोनों छोकरों को मेरे मालिक की कोई इज्जत नहीं। लाओ मस्काए, ये हाँ फैंग लाओ को प्रणाम। फैंग परिवार का दूसरा लड़का, बस कुछ ही महीनों में इतनी तरक्की, डैंजिंग तक भी पहुंच गए। फैंग लाओ, यह तो बस किस्मत थी। बढ़िया। सच कहते हैं जीवन में ही असली ये नहीं करते हैं। बताओ किस काम से आया हो? पिताजी के हुक्म पर आया हूँ। अगले महीने की शिजिया दबी के बारे में फैंग लाओ से बात करनी थी। ठीक है, तुम खुद बात करो। लगता है तुम्हारे पिता घर की बागडोर तुम्हें सौंपना चाहते हैं। पिताजी की यही इच्छा है, पर उत्तराधिकारी बनने के लिए मुझे दबी में पहला स्थान लाना होगा। तो फिर तुम पूरे यकीन के साथ आए हो? फैंग जियाओ जी भी सफलता के करीब हैं, तो इतना घमंड क्यों? बस कुछ नालायक परिवारों को 4 बड़े खानदानों से बाहर निकालना है और उनकी खोई हुई शान लौटानी है। फैंग ये हाँ, जब पिताजी जिंदा थे तब उन्होंने तुम्हारे फैंग परिवार की बहुत मदद की थी और आज तुम लोग एहसान का बदला दुश्मनी से दे रहे हो। लू परिवार को हर तरफ से तबाह करने पर तुले हो। शर्म नहीं आती? मार्शल आर्ट की दुनिया में तो यही चलता है, जो ताकतवर है वही टिकता है। शर्म कैसी? लू पहले वो एक अपनी बात पूरी करनी लो जी। फैंग साहब क्या है? इनएक्सयूई बेटे, मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूं, क्या सच में यही करना चाहती हो? जियाओ जी, शाओए, आप अचानक कैसे आ गए? कोई काम था क्या? बस रास्ते से गुजर रहे थे, नए दोस्त को चाय पिलाने लाए। लू जियानशिंग को प्रणाम। ठीक है, यह लड़का यहाँ मोल भाव करने आया है। फैंग जायनशिंग, अगर इतनी बेअदबी करते रहे तो घर जाकर अभ्यास करो। दीदी, अब मैं तमीज से पेश आ रहा हूँ, बस। लू जियानशिंग, बुरा मत मानिएगा, बैठिए ना। लू जियानशिंग, बैठिए। जायनशिंग, जायनशिंग, ठीक हो? फैंग शाओ को क्या हुआ? कुर्सी से लड़ाई कैसे हो गई? लूमिंग, साले तूने मुझे बेवकूफ बनाया। फैंग शाओ, ये क्या मतलब है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? तो फिर यह कुर्सी का क्या मामला है? कुर्सी? कुर्सी में क्या हुआ? अच्छा, समझाया। फैंग शाओ मुझे यहाँ देखना नहीं चाहते, तो फिर मैं चलता हूँ। लू जियानशिंग, रुकिए। जायनशिंग अभी ना समझे, माफ करे लू जियानशिंग। दीदी, इतनी उम्र हो गई और अभी भी बच्चों वाली हरकतें। अपनी कमी का फल मिला। लू जियानशिंग, सीधे बात पर आते हैं। आपने कहा था बदले में कुछ देंगे, तो क्या चाहिए? कोई बड़ी बात नहीं, बस कुछ जड़ी बूटियां चाहिए। बस इतनी सी बात। हमारे शेंगसियांतन में जड़ी बूटियों की कोई कमी नहीं। लू जियानशिंग, बताइए क्या चाहिए? कॉन्ग किंग लोंगू और वायु क्वान चैन सू। तू बोल।
अरे चालाक, और कह रहे हो दाम नहीं बढ़ाया। जो चीजें मांग रहे हो वो बेहद दुर्लभ है। कुल कीमत 2 करोड़ से ऊपर है और उसके बदले 50 लाख की एक पुरानी बोतल देना चाहते हो? कीमत बराबर नहीं है। ठीक है, इस पुरानी बाजार में कुछ पुराने दुकानदार हैं। मैं फैंग जियाओ जी को कुछ चीजें बताता हूँ, आप लोग खरीद लेना, बाकी रकम की भरपाई हो जाएगी। लूमिंग, तो आज घर से निकला कैसे? दिमाग खराब है क्या? बस एक बार किस्मत से माल मिल गया तो खुद को पुराने जमाने का महागुरु समझने लगा। 18 नंबर स्टॉल पर नीली स्नफ बॉटल, 3 नंबर पर भूरी अंगूठी, 9 नंबर पर नीले रिबन वाली पुरानी पेंटिंग और 12 नंबर पर 3 पाए वाला कांसे का बर्तन। ये सब पुराने सामान है और छोटे स्टॉल पर बिक रहे हैं तो दाम ज्यादा नहीं होंगे। फैंग जी, किसी को भेजकर ये सब खरीद लीजिए। लूमिंग, यह कोई रेस्टोरेंट का मेन्यू नहीं है। गुदशी जैसे असली माहिर यहाँ मौजूद है। तू सच में सोचता है नकली को असली बताकर धोखा दे पाएगा? असली है या नकली? पासन बता दीजिए। तुम सब खड़े क्यों हो? चेन शू, जाइए इस लूजियन चेन के लिए कुछ चीजें खरीदा है। खरीदना? दीदी, तुम सच में इस पर यकीन कर रही हो? मैं खुद सागर खरीदा हूँ। ठीक है, चेन शो, मेरे साथ चलो। अरे साहब आप कहाँ जा रहे हैं? नालायक, रुक, तू मुझे देख। यह लूमिंग तो सुनी सुनाई बातों से बिल्कुल अलग निकला। कैसा रहा? लूजियान शेंग की बताई चीजें मिल गईं? मिल गए, सब यहाँ है। दीदी, मुझे लगता है यह लड़का नकीबाजी का हमारी दवाइयां करने लगता है। गुदशी, जरा ध्यान से देखिए। फैंग शाओ, चिंता मत करो, मैं बारीकी से जांचूंगा। नालायक, अभी तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा जो जिंदगी भर याद रहेगा। इस छोकरे के अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे और बड़ी बड़ी बातें करता है। क्या मुझे कोई गुस्सा नहीं आता? 1 मिनट। दीदी, देखा तुमने? यह डर गया। लूमिंग, अब मौत सामने दिखी तो डर लगा। अंको, लूजियान शेंग, यह क्या मतलब है? कुछ नहीं, बस फैंग दाशाओ से एक शर्त लगानी थी। शर्त? देखते हैं क्या चाल चलता है। बोल, किस बात पर शर्त? बहुत सीधी बात है। अगर इन चीजों में से एक भी असली निकली तो यह फूलदान मैं तुझे मुफ्त में दे दूंगा। लेकिन अगर सब की सब असली निकली तो फैंग दाशाओ को खुद अपने गाल पर जोर से थप्पड़ मारने होंगे और मुझे बड़े भाई कहना होगा। क्या कहा तुमने? फैंग शाओ में हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं? मुझे क्या डर है? ठीक है, लेकिन मुझे तेरा यह घटिया फूलदान नहीं चाहिए। अगर तू हारा तो तू खुद अपने थप्पड़ मारेगा और मुझे देखते ही भाई साहब बोलना पड़ेगा। पक्की बात। ना दीदी, मत रोको, यह मेरा मामला है। गोदाशी, क्या रहा? असली है या नकली? 有名話傳嘅暗記是聰明為要 ending。 असली है। गुचुंगशन, पक्का? फैंग जियाओ जी और फैंग शाओ के सामने मैं भला झूठ कैसे बोलूंगा? अगली चीज। मुझे यकीन नहीं, यह नकल भी असली निकली। सदन सोंगताल का 2 कान 3 पाए वाला कांसे का बर्तन, यह भी असली है। क्या? आखिरी चीज। तुम मुझे तो नहीं हो। फैंग शाओ, यह टैंग संकाई शैली का ब्रश वॉशर है। बिल्कुल असली है। क्या? फैंग शाओ, तो अपना जवाब क्यों मुकरने की सोच रहे हो? तो जैसा सोचा था। दीदी, मत रोको मुझे, मैं आपकी बात पत्थर की जैसी होती है। फैंग जियांचे, याद रखना,
फैंग जियाओ जी, ये क्या मतलब है? सिर्फ तुम्हारे फैंग खानदान को ही इज्जत है? मैं लो परिवार का मुखिया हूँ और यह फैंग शाओ मुझसे इस तरह बात करे। लू जियांगजिंग, अपनी गलत समझो। जियांशे को तमीज नहीं, उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। माफी के तौर पर हम सिर्फ जिन वायु फूलदान लेंगे, आपकी जड़ी बूटियां और बाकी सारी प्राचीन चीजें मुफ्त में। यही खत्म करते हैं यह मामला। कैसा लगा? यह फैंग खानदान वाकई बड़े रईस है। तो ठीक है, मैं भी एक कदम पीछे हटता हूँ। मुझे बस जड़ी बूटियां चाहिए और यह छोटा खंसी का बटन। फैंग शाओ के थप्पड़ माफ किए, लेकिन भाई साहब तो बोलना ही पड़ेगा। बस यही तो चाहता था। भाई बस करो अब। वाह, सच्चे मर्द हो। कहा और कर दिखाया, कमाल है। अरे मैं हमेशा ऐसा ही हूं। शाबाश। ज्यादा खुश मत हो, इस बार मैं हार गया। अगली बार मैं जरूर जीतूंगा। बिस्किट हो, खाई ज्यादा याद है। लू साहब, हम फैंग खानदान वाले कभी किसी का नहीं दबाते। यह 1 करोड़ है, पासवर्ड कार्ड के आखिरी 6 नंबर है। समझो मैंने ये कमरे खरीद लिए और दवाइयां 3 दिन में मैं पूरी भिजवा दूंगी। अरे मुझे तो दूसरों का फायदा उठाना अच्छा लगता है। साहब आप बेकार रखें। हाँ फैंग जियाओ जी, तो मैं चलता हूँ। पिताजी, भाई चले गए। इस लड़के को अब मजा आ गया। सबको अला है। बिना सोचे काम करते हो। अब एक मशहूर निकम्मे को भाई मान बैठे। खुश हो दीदी। लेकिन सच बताओ तो मैं भूल ही गया था। इस लड़के से मैं पहले भी कुछ बार मिला हूं। हर बार मुझसे नजरें तक नहीं मिलाता था। आज अचानक कैसे बदल गया? हाँ वैसे अभी वो क्या हुआ था? अचानक पेड़ों से आया। मुझे गुस्सा आया कि यह लड़का मौके पर दम बना रहा था। सोचा कुर्सी हटाकर छेड़ू, पर वो कुर्सी तो जैसे शीशे से भरी हो। एक लात मारी, लोहे की दीवार को मारने जैसा लगा। दर्द से मरते मरते बचा। कुर्सी जैसे शीशे से भरी हो। साहब मजाक कर रहे हैं? यह तो हमारे घर की एकदम साधारण एल्म की लकड़ी की कुर्सी है। आप तो हुआ जिनके मध्यस्तर के मार्शल आर्ट्स के उस्ताद हैं। फिर इस कुर्सी को लात मारी तो ऐसे लगा जैसे लोहे की सिल्ली पर मारी हो। दीदी कैसा रहा? तुम भी नहीं हिला पाई। हुआ तो नहीं? आई शक्ति, यह आत्मिक शक्ति है। आत्मिक शक्ति। गेंदे का फूल कड़वा और संतुलित होता है। सिर चकराना, सूजन और दर्द, त्वचा के अंदरूनी रोगों में काम आता है। बिंग बिंग भैया। बिंग बिंग भैया, ये कैंडी स्टिक क्या साइज है कि ये लाए हो? क्या तुमने ठीक से बात याद किया? हाँ, आ गया। तो फिर यह तुम्हारे लिए है। शुक्रिया बा। भैया, जियाओमिंग तय नहीं हुआ था कि इस बच्ची को हफ्ते में सिर्फ एक बार कैंडी स्टिक मिलेगी। अभी कितना वक्त हुआ है? फिर दिला दी। माँ, नागफनी खाने से खाना हजम होता है, खून साफ होता है। मेरे जैसे बच्चों के लिए तो यह बहुत अच्छी होती है। तू तो अपनी माँ को भी सिखाने लगी है। जा पाठ याद कर, याद होने के बाद ही खाना। काई सुनो, लो या तुम्हारे पैसे वापस। पैसे वापस? अभी कितना वक्त हुआ है? पैसे वापस? अरे इतनी जल्दी क्या है? और हम तो एक ही परिवार है, इसमें लेन देन कैसी? अरे रख लो ये। इन सालों में मैंने तुमसे काफी उधार लिया है, तुमने बहुत साथ दिया है। ये पैसे रखो, CAIE के लिए कुछ अच्छा खाना लाना और अपने लिए भी कपड़े वपड़े लेना, थोड़ा सजना संवरना। CAIE की उम्र हो गई है, अब क्या सजना संवरना? कैसी उम्र हो गई? तुम्हारा यह अंदाज देखकर कोई 18 साल भी मान ले तो किसी को शक नहीं होगा। अरे तू भी शंपी का क्या बकवास कर रहा है? ये पैसे किंग XUE के तो नहीं है।
नहीं, ये नहीं चाहिए। घर में इतनी है, मैं नहीं ले सकती। अरे CAI, ये पैसे मैंने खुद कमाए हैं। CAI, मुझ पर भरोसा रखो। जल्द ही हमारे घर में पैसों की कोई कमी नहीं होगी और हम अपने पुराने रुतबे को वापस पाएंगे। एक्सायो मिंग, कोई उल्टा सीधा काम मत करना। कोई भी बात हो मुझे जरूर बताना। अगर किसी से कहने में हिचकिचाहट हो तो CAI तुम्हारी तरफ से बात कर देगी। CAI, तुम्हें लगता है मैं इतना बेकार हूँ? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मजाक कर रहा था। हाँ CAI, आजकल कुछ कमा गया है, इसलिए यहाँ ज्यादा आ नहीं पाऊंगा। दुकान की जिम्मेदारी तुम्ही पर है। अगर बहुत थकान लगे तो कोई काम वाला रख लेना। कैसी थकान? तुम्हें पता ही है, इस दुकान में अब कोई आता भी तो नहीं। तुम्हारा काम हो तो जाओ, दुकान की चिंता मत करो। ठीक है। CAI, ये शकीर निकला रहा अपने पास। अगर कोई फिर से परेशान करने आए तो इसी से मार दो उसे। यह तो वही साधारण नगरी की तबाह है जो एजिया में हर जिला में थी है। इससे क्या होगा भला? यह वाली अलग है। यह दरअसल यह किंग एक्सयूई ने एक बुजुर्ग तांत्रिक से मंगवाई है। इसने 5 वज्र की शक्तिशाली है। मंत्र के साथ स्टीम मार प्रहार कर सकते हो। सोच समझकर इस्तेमाल करना। वाह, किंग एक्सयूई ने दी है तो जरूर कमाल की चीज होगी। चिंता मत करो, मैं संभाल कर इस्तेमाल करूंगी। सच में मैं लू परिवार का मुखिया हूँ, पर अपनी पत्नी के आगे। अरे CAI, इतना घबरा मत। बस एहतियात के तौर पर है। मुझे यकीन है आज रात के बाद ज्यादा उम्मीद है कि कोई झंझट करने नहीं आएगा। जीजा जी, आप आ गए। इतनी गुस्से में क्यों हो? कहीं उस फैंग लाओ ने कुछ किया तो नहीं? अरे नहीं नहीं, फैंग लाओ की बात नहीं है। तो फिर कौन है? और कौन होगा? वही बदमाश फेंग यहाँ है। फिर वही फेंग ये हाँ। पत्नी जी, क्या हो गया? इतनी नाराज क्यों हो? तुम्हें 2 घंटे दे रही हूँ, 2 घंटे बाद मेरे कमरे में आना। अरे पत्नी जी, तुमने बताया नहीं कमरे में आकर क्या करना है? तुम खुद ही तो कह रहे थे कि मेरे साथ साधना करनी है। ये बात तो असल में तुम दूमिन जीजा जी, दीदी ये सब आपके लिए कर रही है, हमारे घर के लिए। एक बार हिम्मत दिखाइए ना। असल में इस मामले में तुम्हारी जीजाजी बहुत हिम्मती है। बस इस बार वक्त सही नहीं है। दीदी इतनी आगे बढ़ रही है, आप मर्द होकर किस वक्त का इंतजार कर रहे हो? अरे छोड़ो यार, तुम छोटी लगी हो तो ही क्या समझ आएगा। जीजा जी, हाँ सायोया, तुम्हारे पास फिंग यन्हा की कोई जानकारी है क्या? फेंग यन्हा की जानकारी? हाँ, जैसे फोटो या जन्म तारीख वगैरह। ये फेंग यन्हा तो हमारे जियांग जहो की बड़ी हस्ती है। उनके बहुत सारे खिताब है। नेट पर सर्च करो, सब मिल जाएगा। ओह, सच में टेक्नोलॉजी ने जिंदगी बदल दी है। ठीक है, समझ गया। अरे जीजा जी, उनकी जानकारी लेकर क्या करोगे? दीदी का बदला लेना है क्या? कुछ भी करना।
हेलो दीदी। हेलो एक्सायो या। दीदी तो नहीं हो क्या? फिर मुझे फोन क्यों किया? रुको। एक बात पूछनी थी। मैं तुम्हारे कमरे में आती हूँ। चलो दीदी। बस ये पूछना था। तुम्हें क्या लगता है जीजाजी को? उन्हें कैसी नाइटी पसंद है? मुझे बस तुमसे एक बात पूछनी थी। तुम्हारे जीजाजी को औरतें कैसी नाइटी में अच्छी लगती हैं? यह मुझे कैसे पता होगा? अरे गलत मत समझो, मेरा वो मतलब नहीं था। चलो सीधे बात करती हूँ। मेरे पास कोई ऐसी नाइटी नहीं है जो मर्दों को पसंद है। क्या तुम मुझे एक उधार दे सकती हो? दीदी तुम जीजाजी से बात करो ना। अरे यार मतलब कैसे? तुम्हारी बात सही है। तो ऐसा करो, अभी निकलो और मेरे लिए कुछ नाइटियां लेकर आओ। मैं जाकर लाऊं? हाँ ठीक है। तो कौन सा डिजाइन चाहिए? सब तरह के। लगता है साधना के तीसरे स्तर की शक्ति से पंचज्वाला मंत्र चलाना अभी बहुत भारी पड़ता है। सरल रूप में भी चलाया तो की शक्ति लगभग खाली हो गई। फिंयानहा, तुम हो ना? हम मिले तो नहीं हैं अभी तक, पर पहली मुलाकात से पहले ही यह तोहफा भेज रहा हूँ। खूब मजा लो। वक्त हो गया। मेरी पत्नी मुझसे भी ज्यादा बेसब्र है, पर अभी दोहरी साधना का सही समय नहीं है। अगर अभी टूट गई तो? नहीं नहीं, मैं लाखों साल जिया हूं। 要是连这点定力都没有，那不是让人笑话？我靠！ छोटे बेकार चल। 望世間咩天生最高，或者 प्रिय प्रिय यह शराब पी रही हो? सुंदर लग रही हूँ। बहुत सुंदर। यह नजर किसी जंगली जानवर जैसी है। क्या यह वही बेचारा लूमिंग है? लूमिंग, तू आज रुको। साले, जल्दी उसे रोको।
哥，快过来！任涵，任涵，क्या हो रहा है? ये चीज मुझे मारने वाली है, मुझे मारने वाली है। वो क्या चीज है? जी, उधर रुको। जल्दी करो, खाइए को। उस तलवार को किसने बोला? उस तलवार पर किसने पानी फेंका? ये क्या है? ये कहां से आया? अरे यार, मेरा दिमाग घूम गया। तुझे नहीं पता? ये जादू है। तुम मेरे हो ये संग में? तुम क्या कर रहे हो? 我是仙术，你说这什么？你看仙术，仙术。Sinking fast on its own, only you don't let go. लूमिंग, मुझे चाहिए। नहीं, नहीं हो सकता। इस दुनिया में आत्मिक ऊर्जा बहुत कम है। अगर यह मौका यूं ही गवा दिया तो शायद कभी भी आधार नहीं बना पाऊंगा। लेकिन अभी अगर रुक गया तो इस घर में कभी सिर उठाकर जी नहीं पाऊंगा। लूमिंग, क्यों रुक गए? क्या फिर से पहले वाली बात हो गई? क्या क्या बात कर रही हो? तुम आंखें बंद करो पहले। एक बोतल शांति औषधि। चपटी रहो। अगर थकता ही नहीं तो रुक गए। सच कहते हैं, औरतें बस मेरी साधना की रफ्तार रोकती है। यह शुभ घड़ी है, साधना का सही वक्त। साले, लड़ाई शुरू हो गई। भाई, अंदर आ जा। मुझे मारेगा। देखते हैं तेरी औकात है कि नहीं। यहाँ चलो। भैया, उठो, उठो। अरे तू है। जल्दी उठो, आई उठकर खाना खाने बैठे हैं। खाना खाने। भाभी? कौन सी भाभी? अरे कैसी भाभी? और बम, क्या भैया की और भी बीवी है? बीवी? तुम्हारी भाभी कब थी? पता नहीं। रात भर साधना करके थका था, सो गया। उसके बाद कुछ होश नहीं रहा। मेरी वो पत्नी कहीं मेरे सोते हुए। भैया चलो। अच्छा, चलो जल्दी खाना खाओ। ऐसा योमिंग, आ जाओ खाना खाएं। नमस्ते साहब, मैं नया पतला हूँ। मेरा नाम छू है, आप मुझे छू बटलर बुला सकते हैं। अरे तो भी बदला आ गए। वो एक सिंगार को मैंने निकाल दिया। निकाल दिया? वाह, बढ़िया किया। मैं तुमसे कहता था, वो बुढ़ा। आइए, खाना हो गया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जाओ, पर काम में खुद को बहुत मत थकाना। भाभी, अलविदा। अलविदा। और कुछ काम है तुम्हें?
नहीं, कुछ खास नहीं। ये क्या हो रहा है? कल रात एक ही बिस्तर पर सोए थे, अचानक किसी बदनी ऐसा लगा। क्या इस दुनिया की सभी बीवियां ऐसी ही होती हैं? एक्सायो मिंग, क्या तूने फिर किन एक्सयूवी को नाराज किया? अरे नहीं, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। मुझे यकीन नहीं। अगर तूने कुछ नहीं किया तो वो ऐसे क्यों था? सियाही, तो मुझे गलत समझ रही हो। न मानो एक्सायो, या से पूछो। अरे मुझे तो कुछ पता ही नहीं। अरे तू भी ना, कल तुम्हें ही तो मुझे हिम्मत दी थी, बोली थी कि अच्छा मेरा खाना हो गया, तुम लोग खाओ, मैं पहले रियाज करने जाती हूँ। बाय बाय। बाय बाय। इस लड़की का रवैया अपनी दीदी से बिल्कुल उल्टा क्यों है? एक्सायो मिंग, मैंने सुना है कि एक्सयूवी ने तेरे लिए कई जवान लड़कियां ढूंढी है ताकि वो तुझसे बच्चे पैदा करे। सच है या झूठ? कल तूने कहा था कुछ झंझट है, वो यही तो नहीं? हाँ, ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन एक्सायो मिंग, CAIE को एक बात कहनी है। किंग एक्सयूवी ने ये लू परिवार के लिए किया। तू लू घराने का बेटा है, किंग एक्सयूवी के साथ ऐसा मत कर, समझा? चिंता मत करो CAIE, मैंने वही मना कर दिया। मैं कोई लफंगा नहीं हूँ। हमा, भाईजान ऐसे नहीं है। अच्छा तो चुप कर से नहीं थी। ब्रो की बात नाक को जाती है। जीजा जी, CAIE जल्दी देखो। क्या हुआ? ini apaan ya ho? Aci berikan. Sing tinggal pergi siang sana yang laki ya. Sing dan habu itara bahan dia menutup di kanan ini. कौन है? यह खबर किसने फैलाई? बाबा, यह मामला बहुत संदिग्ध है। मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर बड़े मुकाबले से पहले हमारे फेंग परिवार को निशाना बनाया है। जी, इसे जरूर पता लगाओ। जी, मारो, मारो, मारो। एक्सायो हा। जी, बाबा। मुझे बताओ, कौन था वो? आखिर कौन था? मैं पूरी ताकत से जांच कर रहा हूं। अब ये तुम्हारा पहला काम है अपनी चोट ठीक करना, समझे? तलवार पूरा है। वो तलवार कहाँ गई? एक्सायो हा, मैंने जांची है। यह तो बस एक साधारण आड़ू की लकड़ी की तलवार है। ऐसी चीजें सबसे ज्यादा पुरानी बाजार की गली में मिलती है। पुरानी बाजार की गली? सीधे बात करो। फेंग परिवार? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, पुरानी बाजार की गली ज्यादातर फेंग परिवार की है, लेकिन उनका हमसे कभी कोई झगड़ा नहीं रहा। और फेंग बुजुर्ग का हमारे प्रति रवैया भी नहीं। मेरी बात सुनो। आजकल हमारे फेंग परिवार का दबदबा बढ़ रहा है। वो चालाक बूढ़ा फेंग शानयुए हमें अपना सबसे बड़ा खतरा मान सकता है। और फेंग शानयुए हमारा गुलाम जिसे दरिया तक कौन पा सकता है? दादाजी, कैसा लगा? क्या सच में इस कुर्सी के बारे में आध्यात्मिक शक्ति है? समझ नहीं आया। अगर तुम लोग सच कह रहे हो तो अब तक वो शक्ति खत्म हो चुकी होगी। सच है, बिल्कुल सच है। मेरी बात न मानो तो कम से कम दीदी की बात तो मानो। एकदम सच है। उस वक्त यह कुर्सी पत्थर की तरह भाई थी, पूरी ताकत लगाकर लात मारी पर हिली भी नहीं। उल्टा इसी कुर्सी से एक जबरदस्त शक्ति निकली और मुझे दूर फेंक दिया। यह सुनकर मुझे तुम्हारे परदादा की याद आ गई, वो जो कुंदन पर्वत की गुप्त पुस्तक लेकर आए थे। क्या आप हमारे फैंग परिवार के कुलधन की बात कर रहे हैं? हाँ, उसमें कुंदन पर्वत की कुछ दिव्य विद्याएं दर्ज है। उनमें से एक विद्या का नाम है XUN गैंगजिंग W, और उसका असर बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम लोगों ने बताया। दिव्य विद्या? उस लूमिंग को तो मार्शल आर्ट की भी प्रतिभा नहीं है, वो दिव्य विद्या कैसे जानेगा? दादाजी, आपको क्या लगता है, क्या वो लूमिंग हमेशा से अपनी असली ताकत छुपाता रहा है? उस गुप्त पुस्तक के अनुसार यह विद्या केवल जूजी स्तर के महारथी ही कर सकते हैं।
और डाजोंगशी से जूजी स्तर तक पहुंचने में कम से कम 200 साल लगते हैं। लेकिन लू परिवार का वो लड़का अभी 30 साल का भी नहीं है। ताकत छुपाने की बात तो बेमानी है, तो फिर इस कुर्सी के पाए का क्या मतलब? लू मिंग ने आखिर दिव्य विद्या जैसा असर कैसे दिखाया? कभी कभी फिंग यहाँ के साथ कुछ अजीब होता है। तुम लोगों ने सुना होगा। हाँ सुना। आज की सबसे बड़ी खबर है यह तो फिंग परिवार का फिंग यान हाँ आजकल बहुत घमंडी हो गया था। इस बार अच्छा सबक मिला, दिल खुश हो गया। दादाजी, आपने अचानक यह बात क्यों उठाई? कुछ शक है आपको? कल फिंग यानहा मुझसे मिलने आया था, तभी लू परिवार की बहू से सामना हो गया। बिना सोचे उसे अपमानित किया और दोनों में हाथापाई भी हुई। फिर उसी रात घर लौटने पर फिंग यानहा पर उड़ती तलवार से हमला हुआ। मुझे समझ आ गया। लिंग किंगशू ही असली मास्टरमाइंड है। लू मिंग को भी उसी ने सिखाया होगा। बोलने से पहले थोड़ा दिमाग लगाया कर। जियान चेंग, बकवास मत कर। पर तुमने जो कहा वो एकदम गलत भी नहीं है। एक ही दिन में 2 जादुई घटनाएं और दोनों का लू परिवार से संबंध है। यह महज संयोग नहीं हो सकता। दादाजी, आपका मतलब है लू परिवार के पीछे कोई बड़ा उस्ताद है? लेकिन लू परिवार की अभी इतनी हैसियत कहा कि ऐसे किसी ताकतवर इंसान से जान पहचान हो। अगर वह इंसान खुद लू परिवार का ही हो तो? लू परिवार में तो अब सिर्फ लू मिंग ही बचा है ना? क्या जीजा जी, सच में मैं नहीं था। मैं तो बस यह खबर देने आया था। यह तो सच में अच्छी खबर है। ऐसा हो या फिंग यानहा पर हमला करने की किसकी हिम्मत हुई? बिल्कुल सच। और कोई इंसान नहीं, एक तलवार ने किया। एक तलवार? और वो भी हथेली जितनी छोटी आरू की लकड़ी की तलवार। कहते हैं वो छोटी लकड़ी की तलवार बिना किसी के चलाए सुनहरी रोशनी बिखेरते हुए हवा में उड़ी और फिंग यीना का पीछा करती रही। फिंग परिवार के 12 उस्तादों ने मिलकर उसे रोकने की कोशिश की, पर कोई काम न आया। वो छोटी तलवार सनसनाती हुई आई और सबको पल भर में निपटा दिया। आखिरी बार में तो फिंग यीना की आधी जान ही ले ली। बड़ा अजीब मामला है। एक्सायोमिंग, कल तुम वो मेरा खाना हो गया। थोड़ी नींद आई है, शक्ल थोड़ा सोईदा हूं। तुम आराम से खाओ। अरे टूटो, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। अगर उन्हें पता चलेगा कि ये काम मैंने किया है तो सफाई देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी शक्ति कम है, इसलिए ध्यान न खींचना ही सही है। पहले जुजी तक पहुंचना जरूरी है, उसके बाद की सोचूंगा। यह था ये एक्सुएन शिंगोंग साधना की रफ्तार के लिए मशहूर तो है, पर लियांकी के चौथे स्तर पर पहुंचने के बाद रफ्तार काफी धीमी हो गई है। लगता है लियांकी दैन की मदद लेनी ही पड़ेगी। उम्मीद है फैंग परिवार की बड़ी बेटी जल्दी जड़ी बूटियां भेज दे। कौन है? यह बीवी अभी तक पीछा नहीं छोड़ा। रोज रोज इस तरह करे तो कौन समझ पाएगा? मालकिन, इतनी रात को अभी तक सोई नहीं? मेरे साथ नीचे चलो, कुछ बात करनी है। बोलो, क्या कहना है? अरे, हम तो पुराने पति पत्नी हैं। सीधे बोलो ना, मुझे तो डर लग रहा है। तुम्हें पता होगा, 1 महीने से भी कम में 5 साल में एक बार होने वाली खानदानी प्रतियोगिता है ना? हाँ। लू मिंग, हम 5 साल से शादीशुदा हैं। सच में पुराने जोड़े हैं, पर हम दोनों जानते हैं, हम दोनों के बीच अजनबियों से
बस थोड़ा ज्यादा रिश्ता है। लेकिन आज मैं सीधी बात करूंगी। बोलो। मैं चाहती हूँ कि तुम खानदानी प्रतियोगिता में हिस्सा लो। तो फिर? तुम्हें हैरानी नहीं हुई? तुम चाहती हो कि मैं खानदानी प्रतियोगिता में जाऊं, पर तुम्हें पता है मैं तो बिल्कुल निकम्मा हूं। तुम क्या? जाने दो। सीधे बात करती हूँ। मैं अपनी सारी युद्ध कला की शक्ति तुम्हें देना चाहती हूँ। क्या अपनी शक्ति मुझे दोगी? हाँ, कुआजिन के मध्यस्तर की शक्ति बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी के सभी युवा कुलीन परिवारों के बच्चों में यह शीर्ष 5 में तो आती है। बस 1 महीने तक लू परिवार की मुक्केबाजी की मेहनत से प्रैक्टिस करो तो शीर्ष 10 में जगह बना लोगे। तब हमारा लू परिवार चारों बड़े कुलों में अपनी जगह बनाए रखेगा। तो अगर मैं शीर्ष 10 में न पहुंचा तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी? फिर तुम खुद क्यों नहीं लड़ती? क्या वो बेहतर नहीं होगा? तुम लू परिवार की एकमात्र उम्मीद हो। सिर्फ तुम लड़ोगे तो सबको मंजूर होगा। आखिर में चाहे शीर्ष 10 में जगह न मिले, फिर भी वापसी का मौका रहेगा। लेकिन अगर मैं एक बाहरी इंसान लड़ूं, तो चाहे नतीजा कुछ भी हो, 1 साल के अंदर लू परिवार का नाम निशान मिट जाएगा। समझे? ठीक है, मैं मान गया। उनको भी देरी मत करो। क्या कहा तुमने? मान गए? हाँ, कोई दिक्कत है? तुम इतनी जल्दी मान गए? पक्का? लू परिवार के अस्तित्व का सवाल है और तुम एक बारी होकर इतना कर रही हो। मैं इस परिवार का मुखिया हूं। अगर अभी कछुए की तरह छुप गया हूं तो मत कैसा? मेरा एक छोटा सा सुझाव है। पहले मैं मुक्केबाजी की प्रैक्टिस करूंगा। प्रतियोगिता के दिन तब अपनी शक्ति मुझे दे देना। कैसा रहेगा? मेरे मन में भी यही था। भैया, लगता है हम दोनों एक ही सोचते हैं। नहीं, पूरी तरह नहीं। पूरी तरह नहीं? मतलब? मैं 1 महीने बाद अपनी शक्ति तुम्हें इसलिए दूंगी क्योंकि इस 1 महीने में मैं तुम्हें जिताने वाली हूं। ज़ोंग एक्सयूई के बाद मुझे पोषण की जरूरत होगी। 3 साल तक शारीरिक संबंध नहीं बना सकते, लेकिन आराम से गर्भ की देखभाल हो सकती है। तो फिर क्यों नहीं? तो जाहिर सी बात है, हमारे साथ बिताने का वक्त। लूमिंग, मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुमने खुद मुझे चुना था। इस बारे में मेरी सोच ये है, इस 1 महीने में मुझे मुक्केबाजी की प्रैक्टिस करनी है और उस काम में मर्द की बहुत ताकत लगती है। अगर बहुत ज्यादा हुआ तो मेरा शरीर झेल नहीं पाएगा, और अगर प्रैक्टिस भी गई और वो भी नहीं हुआ तो चलेगा। मैं वादा करता हूं, प्रैक्टिस पूरी होते ही बड़े मुकाबले से पहले 3 दिन निकालूंगा। जरा अब तो खुश होना। लूमिंग, मेरी खुशी का क्या मतलब? जैसे मैं बहुत चाहती हूँ तुम्हारे साथ। तो फिर तय रहा। कैसी लगी एक्साई ओया? मेरी मुक्केबाजी ठीक है ना? बहुत जबरदस्त है जीजाजी। मैंने एक ही बार दिखाया और आपने इतना अच्छा मार लिया। जरूर पहले से छुपकर प्रैक्टिस करते थे, है ना? बस इतना ही अच्छा है। आप तो जानबूझकर बेवकूफ बन रही थे। मालिक, एक मेहमान आए हैं। फैंग और बाजी वाली बेटी फैंग कुंग रही है, आपकी ये दवा लेकर आई है। फैंग वैंकिंग, तुम्हारा फैंग परिवार की बड़ी बेटी से क्या लेना देना? वो खुद तुम्हारे लिए दवाइयाँ लेकर आई है। कौन सी दवाइयाँ? फैंग परिवार की बड़ी बेटी खुद मुझे दवाइयाँ देने आई? क्यों? मुझे क्या पता? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ जीजाजी। समझ गया। शायद उस कुर्सी की वजह से शक हुआ, या फिर उस आरू की लकड़ी की तलवार से। इसीलिए फैंग वैंकिंग मुझे परखने आई है। लेकिन चाहे जो भी हो,
तुम्हें कहाँ पता चलेगा कि मैं ऊपर के लोग से उतरा हूँ? जो चाहे सोचते रहें। जीजा जी, क्या सोच रहे हो? फैन जी को बता दो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, बिस्तर से उठ नहीं सकता। दवाइयाँ ले लो और उनका शुक्रिया अदा कर दो। जी। बस इतने में ही भेज दिया। वो फैंग वांकिंग है, फैंग परिवार की बड़ी बेटी। दीदी भी उनका बड़ा आदर करती है। है तो फिर इतनी बेरुखी क्या? वो 1 महीने बाद उस वक्त मैं वही मुक्केबाजी करूंगा जो तुमने सिखाई है और उससे हरा दूंगा। अरे नहीं जीजा जी, लगता है मुझे तुम्हारी तारीफ नहीं करनी चाहिए थी। जाओ कुर्सी की प्रैक्टिस करो। आपसे बात नहीं है। अब बस मिसेस की बीवी के साथ दोहरी साधना करनी है और नींद पूरी करनी है। लूमिंग एकदम सही वक्त पर आए। बीवी उदय आए, अदाए। तुम्हें याद है 3 दिन बाद क्या है? याद है 3 दिन बाद बड़ी प्रतियोगिता है। लू परिवार की इज्जत वापस लाने का मौका है। ठीक है, बाहर पास है। बिस्तर पर चलो। तुमने ही तो कहा बिस्तर पर चलो ना। मेरा मतलब था बिस्तर पर बैठो। मुझे तुम्हें साधना की विधि सिखानी है। साधना सिखानी है? तुम्हें क्या लगा था? मैंने सोचा था कि लूमिंग, तुमने खुद वादा किया था। अब चाहो या न चाहो करना तो होगा। अरे ठीक है, बिल्कुल मंजूर है। लेकिन हुजूर, मेरे पास 1-2 लोगों वाली साधना है जिससे भी शक्ति का संचार हो सकता है और उसका असर भी ज्यादा होगा। क्या तुम आजमाना चाहोगी? तुम कह रहे हो तुम्हारे पास भी साधना है और ज्यादा असरदार है? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो फिर बताओ क्या है तुम्हारे पास? वो शक्तियां की है, किन और यांग का संगम होता है। साथ मिलकर साधना पूरी होती है, ब्रह्मांड की ऊर्जा जगती है। यह क्या हो रहा है? हाँ, बस यही एहसास। अतिदेव, तुम रोकना मुश्किल है। लूमिंग, पहले तो तुम ही मना करते रहे, अब अचानक मुझे क्यों उकसा रहे हो? तुम क्या तुमसे हो? मैं गलत हूँ? मुझे तुम्हारे साथ रहने से इनकार नहीं था, बस उस वजह से नहीं जो तुम कहती थी कि वंश आगे बढ़ाना है। तुम लिंकिंगशन हो, मेरी पत्नी हो, लू परिवार का कोई जरिया नहीं। या दीदी। सचन, सासा, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने कहा कि आज हम लोग परिवार की तरफ से लड़ने जा रहे हैं, इसलिए अच्छे से तैयार होना जरूरी था। तू जी कमाल है, इतनी मेहनती है। आज बड़ी प्रतियोगिता है और तू 1 दिन की छुट्टी भी नहीं लेती। इस बार की प्रतियोगिता में दीदी हिस्सा नहीं ले सकती और उस कमीने फेंग यहांग को ठीक होने का मौका मिल गया, तो मुझे और भी मेहनत करनी होगी। कम से कम दीदी का नाम तो नहीं डुबाऊंगी। किन सी बात है? मैं तुमसे पूछने पड़ा था। वो एक्साई और मीमशु के साथ 3 दिनों से साधना कर रही है, अब तक बाहर नहीं आई। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं होगी, दीदी हर काम सोच समझ कर करती है। उन्हें पता है क्या करना है। शायद यह विद्या बहुत जटिल है। बस सब ठीक रहे, वरना यह क्या है? यह तो गूगल सामने आया। कमा, देखो, फीनिक्स, फीनिक्स। कितना सुंदर फीनिक्स है। ये सब क्या हो रहा है? मैडम, यही तो मैं आपको बता रही थी, दोहरी साधना, दोहरी साधना।
काम कैसे कर दिया है? मैडम, आपके कपड़े। आप दूर से ही चीजें खींच सकती हैं। मैडम को तो पता होगा ना। जी, तो तुम जले होगी। अभी तुम्हारे पास उच्च स्तर की शक्ति है। सिर्फ मुझे ही नहीं, मैडम को भी मिली है। मेरे कपड़े उधर है मैडम, जरा उठाकर दे दीजिए। ये सच है? अभी कह रही हो सच है? आगे भी यही कहोगी? बिल्कुल सच। आगे रुजिया के पास सिर्फ मैडम ही नहीं होगी, बाकी लोग भी होंगे। फैंगलाओ, देखिए तय वक्त हो गया है, पर लू परिवार वाले अभी तक आए क्यों नहीं? मुझे लगता है शायद वो आएंगे ही नहीं। दीदी, वो लड़का सच में नहीं आएगा क्या? लायंग भाई, आप क्या सोचते हैं? यही अच्छा है। आज लू परिवार को 4 बड़े घरानों से बाहर होना ही है। अगर वो नहीं आए तो हमारा भी झंझट बचा। आज की प्रतियोगिता से ही नए 4 घराने तय कर लेते हैं। लगता है यही सबकी राय है। तो फिर आप ऐलान कर दीजिए। शुरू करने का। सभी लोगों को हो गया है। मैं ऐलान करता हूं कि अंसाले की होने वाली राम महाराज की विचार शुरू होती है। लू परिवार के मुखिया लू मिंग अपने पूरे परिवार के साथ आप सभी का अभिनंदन करते हैं। यह लू परिवार का लड़का बिल्कुल बदल गया है। लगता है शक्ति मिल गई तभी तो। नहीं, इसमें कोई शक्ति ही नहीं है। अच्छा, तो बात यह है, तो आखिरकार हिम्मत नहीं जुटा पाया। बहुत जरूरत है। आखिर यह लड़का आ ही गया। लू परिवार के मुखिया और सभी को प्रणाम। बैठिए। मुझे लगा तुम आओगे ही नहीं। बाबा, आप मुझे क्या समझते हैं? भाई भैया, माता जी, निंग परिवार के मुखिया निंग फेंगहुआ के बारे में कुछ जानते हो? मुझे तो कुछ याद नहीं उनके बारे में। निंग फेंगुआ 10 साल पहले बहुत बीमार पड़ गए थे। उसके बाद से निंग परिवार बिल्कुल खामोश हो गया, कहीं दिखते ही नहीं। यह सब क्यों पूछ रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस यूं ही जाना था। दिलचस्प है, लगता है आज बहुत बोरियत नहीं होगी। क्योंकि सभी परिवार आ गए हैं, तो मैं घोषणा करता हूं, मुकाबला शुरू होता है। 现在开始。लू परिवार का मुकाबला फिंगिया से। बढ़िया। वाला ड्रॉ हो गया। पहले दौर में ही आमना सामना। फिंगियान हा मुख्य खिलाड़ी है। लू परिवार की तरफ से कौन लड़ेगा? तुम्हारी बेवकूफ पत्नी या तुम्हारी प्यारी साली? क्यों ना, दोनों को एक साथ भेज दो, मैं भी दोनों का मजा एक साथ ले लूंगा।
यह फिंग यानहा बहुत घटिया है। ये उकसाने की चाल है, हमें फंसना नहीं चाहिए। अभी थोड़ा पीछे हटते हैं और ताकत बचाकर अगले दौर के लिए रखते हैं। पहली लड़ाई में हार नहीं मानेंगे। मालकिन, आज से यह जिम्मेदारी मेरी। तुम्हें असली मुकाबले का तजुर्बा नहीं है, रहने दो, मैं संभाल लेती हूँ। अरे नादान, तुझ में जोश तो है, पर तेरी शक्ति अभी उस दर्जे की नहीं। चिंता मत करो, मैं देख रही हूँ। यह लड़का बड़ी चोट से उबरा है और अभी बस जबरदस्ती खड़ा है। मैं तो उसके साथ कुछ देर भी टिक सकती हूँ। मुखिया भाई, क्या लिन ने उसे अपनी शक्ति दे दी? पर मुझे उसके अंदर लगता है लिंग किंग्स ने सच में अपनी शक्तियां उसे दे दी। पर तू हमेशा एक बेकार ही रहेगा, और तेरे जैसे बेकार के लिए अपनी इतनी बड़ी प्रतिभा बर्बाद कर दी। कितनी बेवकूफी है। अरे लड़के, चोट ठीक होते ही दर्द भूल जाता है तू। मरना है क्या? चलो हाथ दिखाओ असली ताकत। यह प्रतियोगिता सिर्फ कौशल के लिए है। जब लगे कि हार रहे हो तो हार मान लो। किसी की जान को खतरा नहीं होना चाहिए। नियम तोड़ने पर परिवार की प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा, समझे? समझ गए। लिंग किंग्स जीतो। ताया जीतो। मुकाबला अब शुरू होता है। लिंग किंग्स, तुझे आखिरी एक मौका और देता हूं। मेरी हो जा तो इस बेकार को आज छोड़ देता हूं। कहा नहीं था कि दोनों बराबर हैं? यह तो बेहद शानदार है। लगता है फिंग यनहा सच में एक शरीफ इंसान है। यह कैसे हो सकता है? फिंग यनहा तो दंजिन का माहिर है। लूमिंग की एक ही चोट में उड़ गया। कितनी तेज रफ्तार है, मैं भी ठीक से देख नहीं पाया। यह कैसे मुमकिन है? क्या मेरा अंदाजा सच निकला? क्या 200 साल पहले वाले लू परिवार के पूर्वज वापस आ गए? वाह, बहुत जबरदस्त। दीदी, देखा तुमने? मुझे तो मेरे भाई की परछाई भी नहीं दिखी और वो फिंग यनहा एक झटके में उड़ गया। नहीं छुपे, ये वजन की मदद से किसी का ही जगह था। दीदी, जीजाजी जीत गए। जीजाजी ने एक ही घूसे में फिंग यहाँ को हरा दिया। बहुत अच्छा हुआ, हमारे लो परिवार की लाश बच गई। कैसा लगा? पेन सैला, दी कुछ सुकून मिला ना? लूमिंग, ताया। रुको, उसे जमी को बदला लेना है। ये बेटे का बदला लेना है। लू भाई, तुम्हारे बेटे को बस दोषी आई है। लू ने उसकी जान नहीं ली और तुम बदले की बात करते हुए मंच पर चढ़ाए। क्या इस बुरी कोई इसमें तो इसमें वो घुसा सब तो किसी बात का। ये तो साफ मेरे बेटे को कैसे हरा सकता था जो जिंक्यूआई की शुरुआती अवस्था में है? लू भाई, अभी जो हुआ सबने अपनी आंखों से देखा। साफ दिख रहा था कि तुम्हारे बेटे ने खुद दुश्मन को हाई नहीं दिया। इसे धोखा कैसे कह सकते हो? फैंग बुजुर्ग, आपकी निष्पक्षता के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं हमेशा सीधे और साफ दिल का रहा हूँ। झूठे इल्जाम बर्दाश्त नहीं होते मुझसे। अगर फेंग परिवार को लगता है कि मैंने धोखे से जीता और फिर से लड़ना चाहते हैं तो मैं उन्हें ये। वाह, क्या लड़का है! फिंग एक्सायोन जी, सुना तुमने? ये तब माना है। अभी क्या माना? अगर फिंग की रोकने की कोशिश की। लूमिंग, भले ही तुम अभी गैंग जिन के शुरुआती स्तर पर हो, लेकिन लड़ाई का तजुर्बा उस बूढ़े के आगे कुछ भी नहीं है। तुम बहुत नासमझ हो। किस बात का भरोसा है तुम्हें? मेरी बात सुनो, तुम लूमिंग,
क्या तुम सच में फेंग एक्सायोन जी से लड़ना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। मुकाबला अभी शुरू होता है। हाँ आजा मौत। एक्सायोज, हाँ तेरा बाप बेहोश हो गया। अब तो नहीं कहेगा कि मैंने धोखे से वार किया। ये कोचिंग का मध्यस्तर बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। तू आगे किसे लाया? मेरे जीजाजी अभी डैंजिंग के शुरुआती स्तर पर है। लू इन डंजिंग की शुरुआती स्तर पर कैसे हो सकता है? वो पहले तो एक आम इंसान था ना। हाँ बिक्सी। लूजिया हो यू। क्या तुम सच में डंजिंग के शुरुआती स्तर पर हो? क्या कहूं, लगभग हाँ। ये बात तो किस बूढ़े को और भी उलझन में डाला ही है, यहां तक कि लूफियरन भी। तुमने एक्सुएन यून शेंगजुए की साथ की, उससे ज्यादा से ज्यादा हुआ जिंग का मध्यस्तर ही नहीं था। फिर तुम्हें डंजिंग का शुरुआती स्तर कैसे मिला? हम दोनों ने मिलकर एक ऐसी विधि से साधना की जो लू परिवार की पुश्तैनी गुप्त विधि है, जिसे दो लोग साथ मिलकर करते हैं। इसलिए सिर्फ लू मिंग ही नहीं, मैं भी डैंजिंग के शुरुआती स्तर पर पहुंच गई। लू परिवार के पास इतनी ताकतवर विधि है। यह लू परिवार की पुश्तैनी गुप्त विधि है। पहले मुझे भी इसका पता नहीं था, इसलिए। बस करो, मैं यह सब बहुत देर से सुन रहा हूं। दाओ यू आखिरकार रहा नहीं गया। लूजिया यू, तुमने इस वीर को ऐसा क्यों बुलाया? क्यों? आराम से, यही तो असली कारण है। एक्सायोन जी हो। एक साधक, तुम एक साधक हो। साधक नहीं निंग भाई, तुम मुझसे काफी छोटे हो। छोटे? मैंने तुम्हें बड़ी होते देखा है, तुम साधक कैसे हो सकते हो? जाहिर है शरीर पर कब्जा किया गया है। कब्जा? असली मिंग फेंगुआ शायद 10 साल पहले ही मर गया था। वो जरूर कोई दुष्ट साधक है। साथी ने जो कहा वो सब बकवास है। लेकिन क्या तुमने भी किसी का शरीर नहीं हथियाया? तुमने भी किया है। मैडम गलतफहमी है, मैंने कोई शरीर नहीं हथियाया। अब समझ आया तुम्हारा स्वभाव अचानक क्यों बदल गया। तुमने लू मिंग को मारकर उसका शरीर छीन लिया। मैडम मुझ पर इल्जाम मत लगाइए, मैं दुष्ट साधक नहीं हूँ। मुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। दिव्य ज्ञान? एक पल में पुराने रहस्यों को समझ लिया और ब्रह्मांड की बुद्धि जागृत हो गई। स्वभाव भले बदल गया हो, पर मैं वही हूँ, मैं लू मिंग ही हूँ। सच में? बिल्कुल। शरीर हथियाने में अपना शरीर छोड़कर दूसरे का शरीर लेना होता है। मेरे साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, चाहे साथी को ज्ञान मिला हो या शरीर हथियाया हो, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि यहाँ मौजूद तुम सब लोग मेरे वानहन फैन की खुराक बनोगे। दादाजी, हम क्या करें? क्या हम सब मरने वाले हैं? कुल्लुन शान का साधकों को सख्त आदेश है, आम इंसानों को नुकसान मत पहुंचाओ, खासकर हम जैसे साधना करने वालों को, वरना कुल्लुन शान कड़ी सजा देगा। फैंग भाई, लगता है तुमने इन दशकों में जो खाया पिया सब बेकार गया। अगर मैं पहले से वांछित न होता तो भला इस छोटे से निंग परिवार में 10-20 साल छुपकर क्यों रहता। गुरुजी, क्या आप एक बार फिर मेरे पिता यहा को बचाने के लिए हाथ नहीं बढ़ा सकते? फिंचिंगनन, क्या समझ रखा है मैं कोई दानवीर हूँ? तो फेंग यहाँ उस लड़के को तुमने ठीक किया था। मैं सोचता था वो इतनी जल्दी चाक चौबंद कैसे हो गया। अगर तुम्हें जाल में फंसाना न होता
तुम्हें भला भंडाफोड़ का खतरा उठाकर उसे क्यों ठीक करता। खैर, जोखिम उठाना सार्थक रहा। तुम्हारी यूनशन पाकर मैं अजय अवस्था को भेज सकता हूँ। उस वक्त मैं हमला और बचाव दोनों में अटल हो जाऊंगा। फिर कुंदन शान वापस जाकर अपना बदला लूंगा। तुम क्या हो? अलाउन को डालने वाले। तो क्या तुम साधक हो? लू छोटे मित्र, नहीं लू पूर्वज, आपकी अभी क्या साधना अवस्था है? बड़े भाई, अब बस तुम ही हमें बचा सकते हो। मेरी साधना? चलो मैं ही बता देता हूं तुम सबको। इसकी साधना है जुजी का शुरुआती स्तर और मेरी है युआनमन स्तर। सही कहा ना मैंने? लू दयो बिल्कुल सही। दोनों जुजी स्तर पर है तो बस अंदाजा ही होगा। अरे लड़के, तू समझता है कि हम साधकों के स्तर तुम्हारे जैसे मार्शल आर्टिस्ट के बराबर हैं? शुरुआती और युआनमन में भला कैसे मुकाबला होगा? सुन, जुजी शुरुआती और जुजी युआनमन का फर्क वैसा ही है जैसे तेरे दादा जियांग जाओ के सबसे महान योद्धा और अच्छा हाँ, उस छोटी लड़की के बीच का फर्क समझ आया? अब तो मरना पक्का है। दयो, चुपचाप मरना मंजूर है तुझे या? मुझे यकीन नहीं। छोटी लड़की, क्या यकीन नहीं तुझे? मुझे यकीन नहीं कि तू मेरे भाई को हरा सकता है। अरे माफ करना, ये बच्ची बेवजह बोल रही है। नहीं, इसे छोड़ो, इसे बोलने दो। अरे वो मत। वो जी तुझे यकीन क्यों नहीं? क्योंकि मुझे लगता है मेरा भाई तुमसे बिल्कुल नहीं डरता। माँ, तू ये सबसे अच्छी चीजें जानी है अपने भाई को। अभी भी हंस रहा है। तुझे सच में नहीं पता मैं कितना क्रूर हूं। दयु तुगलक है। मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता एक्सायू को। 10-15 साल से दबाया हुआ है, जरूर बहुत तड़प रहा होगा, खून बहाना चाहता होगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती यही कि तूने मुझे शिकार समझ बैठा। तू भी उस छोटी लड़की जैसा भोला है, हाँ? ठीक है, तो मैं तुझे अपने वानहन फैन में ले चलता हूं, दिमाग साफ हो जाएगा। लूमिंग। फ्योरन, घबराओ मत, आप पीछे हट जाओ। नाम लेकर वध करो। ये क्या बड़बड़ा रहा है? फैन, आजा। ये कैसे हो सकता है? छोटे एक्सायू, तूने सही कहा था। जुजी के बीच फर्क जरूर होता है, लेकिन फर्क मेरे और तेरे बीच नहीं, तेरे और मेरे बीच है। होंग वायु ही नाम का यह आत्माप्ता का मैंने बड़े जतन से पाला है। क्या सोचता है मुझसे बचने की? मैं तुझे आदेश दे रहा हूं, वरना तुझे गीती की नाक दिखा दूंगा। आदेश मुझे अपनी कभी किया है चाहिए तुझे? खुदा ले। सबने देखा ना, खुद चलकर आया था, मेरी गलती नहीं है। लू शांगजियान, आपने जान बचाई। अरे शुक्रिया वुक्रिया छोड़ो, उठो सब। फैंग लाओ, यह प्रतियोगिता अब की जारी रहेगी। आप हमें धन्य कर रहे हैं ऊपर वाले। तो हमारे लू परिवार का। आज से नहीं, अभी से लू परिवार जियांग जाओ के 4 महान परिवारों में सर्वप्रथम है। फ्योरन, यह नतीजा पसंद आया? 3 दिन 3 रात की मेहनत बेकार तो नहीं गई? फैंग लाओ, यह का काम आप संभालो। 3 दिन बाद किंग एक्सियोई मुलाकात करेगा, तब आगे की बात करते हैं। जी बिल्कुल, 3 दिन बाद मैं लू परिवार और लू फ्योरन से मिलने जरूर आऊंगा। ठीक है। फैंग जियाओ जी को भी साथ लाना और मेरे इस छोटे भाई को भी। मिलकर चाय पियेंगे, बातें करेंगे। भाई, तू सच में मेरा सगा भाई है। तू लो, सब साथ घर चलो। पुनर्जन्म की ज्योति
क्या बात है? ऊपर वाली क्या आज्ञा है? कामयाब हो गया। मेरा पुनर्जन्म सफल हो गया। यह ऊर्जा इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? बूढ़े धूर्त, तू ही है ना? मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। बूढ़े धूर्त, आज तेरा भी दिन आ गया। मैं 1000 आत्माओं को आज्ञा, ये लुक चुकी 1000 शक्तियां लिखता है। किसे हट जाको, उठो, एक्सक्यूज दाऊ फैन। ध्यान से देख। अभी पुनर्जन्म भी पूजा में काम आएगा। विश्व ठीक है। लाओजू, मुझे पता था तुम समझदार हो, इसीलिए अभी तुझे मारकर जड़ से खत्म करूंगा। बूढ़े धूर्त, जो कहना हो मेरे वैन हूफैन से कह लेना। हुसुओ सैनयिन वैन डोंग जूमिंग मार।